अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहु बि अय्यदिही अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शरा अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। ना तख्तो ताज ना सीमो गौहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। ना तख्तो ताज ना सीमो गौहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। याकूत के रूप में हजर को याकूत ना कहो, याकूत हजर को हजर के रूप में याकूत को हजर ना कहो। बशर के भैंस में लाका बशर की बात करो, बशर के भैंस में लाका बशर की बात करो। समझ सके न जो असरारे अय्युकुम मिस्ली, समझ सके न जो असरारे अय्युकुम मिस्ली, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा मैं हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अज़ीज़ाने गिरामी, जश्न आमद रसूल के सिलसिले से इस जलसे को सजाया है। अरकान कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करूँ रब्बे कदीर की बारगाह में इस मजलिस के सदक़े में इन तमाम अरकान जलसा को इनके जायज़ नेक दिली मकासिद आरज़ू तमन्नाओं को पूरी करें। अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त बहुत कम और तवज्जो इधर दीजिएगा तभी मजा आएगा बोलने में, तवज्जो नहीं दीजिएगा तो फिर अज़ीज़ाने गिरामी, रब्बे कायनात अपने पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अगर आयत मुक़द्दसा पर अगर नजर डाली जाए तो आयत मुक़द्दसा चंद कलिमात का मजमुआ है। आयत मुक़द्दसा पर रोशनी डालने से पहले मैं आपके पास आपके सामने एक बहुत बेहतरीन बात कर रहा हूँ। हम सबों का अकीदा है कि इस मजलिस में आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर अज़ीज़ाने गिरामी, महफिल देखे, महफिल से गैर किस अंदाज में फैज़याब होते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, तो अपने तो उस रहमत से मुकम्मल फैज़याब हो रहे हैं, गैर किस अंदाज में फैज़याब हो रहे हैं। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खाक जाने कीर्ति पर जलवा अफरोज हुए तो आपके चाचा अबू लहब की कनीज बांदी गुलाम सोएबा ने खबर पहुंचाई अपने आका के पास, यानी कि अबू लहब के पास खबर पहुंचाई कि मेरे आका आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, यानी कि अब्दुल्ला के बेटे आपके घर तशरीफ लाए हैं, आपके घर पैदा हुआ है। अज़ीज़ाने गिरामी, इस खुशखबरी को सोएबा ने जब दिया तो अबू लहब ने जो है शहादत की उंगली के इशारे से आजाद कर दिया अपनी लोंडी को, अपनी गुलाम को, कनीज को। तो जब आजाद किया तो आपके घर वाले ने जो है ख्वाब में देखा और इस
हदीस के रावी जो है इस हदीस की हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ देवबंद की हदीस मुबारका है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपके घर वाले ने ख्वाब में देखा तो आपकी जो अबू लहब की जो हालत बहुत बुरी हालत। पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया? अबू लहब ने कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मेरी हालत बहुत बदतर हो गई है, लेकिन जो है मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में जो है अपनी कनीज को आजाद किया था शहादत की उंगली से। उस शहादत की उंगली ने जो है पानी घर जारी होता है और उस पानी से मैं फैज़याब होता हूँ और मेरे आज़ाब में तकलीफ होती यानी कमी होती है। अज़ीज़ान गिरामी वो अबू लहब जिसके बारे में हज़रत अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल मवाहिदुल लदुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 147 में आपने इरशाद फरमाया कि अबू लहब एक बदतर काफिर जिसकी है बारे में कुरान मुक़द्दसा में जो है मुकम्मल एक सूरत नाज़िल हुई उसकी वईद के ताल्लुक से। तो जिसके वईद के ताल्लुक से जब कुरान मुक़द्दसा में रब्बे कायनात ने एक सूरत नाज़िल कर दी वो जब फैज़याब हो सकता है, ऐसा बदतर काफिर है फैज़याब हो सकता है। हम तो नबी के चाहने वाले हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी के आशिक हैं, लेकिन नबी का आशिक कैसा होना चाहिए? हम सिर्फ ज़बानी दावेदार जान लुटा देंगे, सर को कटा देंगे। अज़ीज़ान गिरामी मेरे दोस्तों, अभी वो वक्त नहीं आया है, सर कटाने की बारी नहीं आई है, अभी जान उठाने की बारी नहीं आई है। अभी कौम मुस्लिम सिर्फ है वक्त की कुर्बानी मांगी जा रही है, लेकिन वक्त भी हमारे पास नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी इस पूरे मजमे में अगर कुछ दिया जाए कि लब्बैक नारे लगाने जाए, अगर इसका माना और मफहूम अगर समझ लेंगे तो मेरे अजीजों कभी भी बेवजह इस अंदाज में कभी भी नहीं। हम दूसरे को हिंट देते हैं, मौका देते हैं बोलने के, रास्ता फराहम करते हैं। अभी हमारे और आपके दरमियान जुलूसे मोहम्मदी गुजरा आन और शान के साथ, मुकम्मल शबाब के साथ। अज़ीज़ान गिरामी बारिश में नहा के जुलूसे मोहम्मदी में शामिल हुए, लेकिन अगर ज़ाब्ता अगर कुछ दिया जाए कि कितने लोग थे जो नबी के जुलूस में थे वज़ू के साथ शामिल हुए। अज़ीज़ान गिरामी 95% ऐसे लोग निकलेंगे जो वज़ू नहीं बनाए। कैसे हम फैज़याब होंगे जब एक काफिर जो रसूल समझकर नहीं, नबी समझकर नहीं, बल्कि फकत और फकत भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह समझ करके जो है खुशी मनाया हो, वो जब फैज़याब हो सकता है। आज कौम मुस्लिम परेशान है, आज कौम मुस्लिम तबाही की तरफ जा रही है, आज कौम मुस्लिम के अंदर है इतनी उरियानियां पनप रही है। हो ना हो ये हमारी भूल है, हमारी ही गलती है। अज़ीज़ान गिरामी दूसरे को हम मौका दिए, अगर सुन्नी उलमा इस पर अगर तवज्जो दिलाई जाए तो उसे लक़ब दिया जाता है ये दूसरे तबके के लोग, ये दूसरे तबके के लोग हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हो, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। किस अंदाज में हाजिर है नबी की बारगाह, किस अंदाज में नबी की बारगाह में हाजिर है। अगर नबी के फरामीन पर अगर मद्देनजर रखी जाए, नबी के कौल पर अगर मद्देनजर रखी जाए,
कितने ऐसे लोग हैं जो नबी के कौल और नबी के फेल पर अमल करते हैं। अगर कौम में नौजवानों का तबका अगर उठा करके देखी जाए तो कितने ऐसे नौजवान बैठे होंगे जो माँ बाप के नाफरमान नजर आते हैं। क्या आपके कानों तक की हदीस नहीं पहुंची कि जिसने माँ बाप की अताअत और फरमाबरदारी की गोया कि उसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी की। बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। जिसने वालिदैन को नाराज किया, माँ बाप को नाराज किया, उसने अल्लाह और उसके महबूब को नाराज किया। ये भी जो है बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने अव्वल की मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। जाने का हम और आप कितने ऐसे लोग जो इस हदीस मुबारक पर अमल करते हैं। अगर देखी जाए, जाविया देखी जाए, अगर जो है तरीका ज़ाब्ता देखी जाए तो बहुत कम लोग ऐसे नजर आए। मजलिस में बैठे बहुत कम लोग अदब वाले नजर आए, कम बस चल रहे हैं, जब तक चली तब तक चली। अजीज़ाने गिरामी, अपने आप में होश के नाखून लें, इसलिए कि वो दौर दूर नहीं है। आज हमारे पास हमारे आइम्मा उलमा आपके पास किसके अंदर लेके चल रहे हैं? क्यों लेके चल रहे हैं? आज हमसे अगर मदारिस और मसाजिद छीने जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कितने ऐसे लोग मजलिस में होंगे जो नमाज पांचों वक्त नमाज के पाबंद होंगे। इतनी रात तक अगर जागेंगे, बेशक नाते नबी सुनना ये सुन्नते रसूल है। नाते नबी सुनना ये सुन्नते रसूल है। इसलिए कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने मिंबर रसूल पर आपने नाम सुनाया और सुनने वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने समात की। तो जाहिर सी बात है जब आप नाते नबी समात कर रहे हैं तो आप सुन्नते नबी को अमल कर रहे हैं। क्या आपके कानों से ये हदीस नहीं गुजरी है? क्या सलातुल मिराजुल मोमिनीन, क्या आपकी कानों से आपके कानों से ये हदीस नहीं गुजरी है? ये हदीस जो है नहीं सुने कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक। लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगाना बहुत आसान है, लेकिन इस पर मुकम्मल अमल पैरा आजकल के दौर में आग के अंगारे पर चलने के बराबर। जलसे बहुत शिरकत करते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, अपने रविश को, अपने जाविये को, अपने तौर तरीके को, अपने ज़ाब्ता को बदलना चाहते हैं। नहीं, कौम में नहीं है। अगर इमाम इस्लाह की कोशिश करे तो उस पर तनकीद की उंगलियां उठाई। इमाम जबकि उसकी भलाई के लिए, दुनिया की भलाई और ये दोनों चीज लेकर उसके बावजूद उस पर उंगली उठ रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो इसके लिए तनकीद इमाम बहुत नजर करता है। आज अगर कौम मुस्लिम है जितनी सख्त और जितनी कड़ी निगाह अपने मसाजिद के आइम्मा पर रखती है, काश अगर ये कौम अपनी औलादों पर अगर रख लेती तो आज ये कौम की औलाद नाफरमान नजर नहीं आती, वालिदैन की नाफरमान नजर नहीं आती। बाप मौजूद है, बेटा के हाथ में ताश की पत्तियां, बाप मौजूद है, बेटे के हाथ में है शराब की बोतल, बाप मौजूद है, बेटा है माँ के ऊपर है, माँ के ऊपर चिल्ला रहा है, चीख रहा है। हो ना हो इसके जिम्मेदार अपने दामन में कभी नहीं देखेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे दूसरे के ऊपर। आज अपनी खुशी, अपने दुख में लोग बहुत कम होते हैं,
फरमान आप तक नहीं पहुंचा कि सुन्नुल मोमिनूना खैरा, कि हर एक मोमिन जो है अच्छा गुमान करना चाहिए। आपने अपने घर पड़ोसियों के हुकूक की तरफ तवज्जो दिया? नहीं नहीं। लाख जलसे मना ले, लाख जुलूस में शामिल हो जाओ, लेकिन अगर माँ बाप का नाफरमान है, क्या हदीस रसूल आपकी है आपके कानों तक नहीं पहुंची कि जो औलाद माँ बाप का नाफरमान है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती? जो शराबी होता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती? क्या आप तक की हदीस नहीं गुजरी? जो एक लुकमा अगर हराम खाता हो उसकी 40 की दुआएं कबूल नहीं होती है। यहाँ तो पूरे के मुकम्मल गट्ठर बांधे हुए हम होश के कभी ना सुन लिए, सोचे हम तवज्जो दिए नहीं। आज मेरा बेटा मेरे सामने बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहा है, हमने रोकने की कोशिश की। उसके बाद जाएंगे किसके पास? इमाम साहब के पास। इमाम साहब ताबीज़ दे, मेरा बेटा बिगड़ गया। जहाँ तरबियत का मामला होता है हम तरबियत में अपने औलादों को पीछे छोड़ गए, तालीम में अपने औलादों को पीछे छोड़ गए। जहाँ है दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए कहा गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो है औलादें जो है कुरान मुक़द्दसा मुकम्मल जो है हद्र के अंदाज में जो है मखारिज की दूसरी के साथ नहीं नजर आएंगे। क्या आपकी निगाह से आपकी जो है आपके कानों तक की हदीस नहीं पहुंची कि माँ बाप के लिए जो है सबसे बेहतरीन सदक़े जारिया नेक औलाद? जाहिर सी बात है, बाप शराब पी करके आ रहा है तो बेटा भी तो जुआ खेल के आएगा, वो तो मस्जिद से तहज्जुद पढ़ के नहीं आएगा। लेकिन हम दिमाग खपाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है? कितने ऐसे जो है 8 साल से लेकर के जो है 18 साल 20 साल के बच्चे 12 बजे रात तक जो है मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हमने होश लिए, जायजा लिया नहीं लिया, लेकिन हाँ इमाम पर जरूर करीब नजर रखिए। इमाम कहाँ जा रहा है, इमाम रात में क्या कर रहा है, इमाम फजर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इमाम जो है अजान कौन दिया, इस पे तवज्जो जरूर रखिए। लेकिन कभी इस चीज पे तवज्जो नहीं देंगे कि चले हम आज फजर की नमाज जमात के साथ अपने इमाम की इब्तिदा में पढ़ें। ये सोच हमारी कभी नहीं। और याद रखें, कौम अगर खुद अपनी हालात नहीं बदलती है ना, रब तबारक व तआला भी उसकी हालात पे ही छोड़ देता है। नबी की मिला, नबी की मजलिस, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। मालूम हुआ कि जलसा सुबह रात में जलसा किए, उसके बाद फजर बेशक कहा गया है कि जिसने ईशा की नमाज पढ़ करके है वक्त पर सो गया और फजर की नमाज पढ़ी तो गोया कि उसकी पूरी रात के बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का ज़माना ले लीजिए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में एक ऐसे नमाजी थे 5 वक्त के नमाज के पाबंद, शरीयत मुतहरा के पाबंद, कुरान मुक़द्दसा के तिलावत पर पाबंद, नबी के फरामीन पर पाबंद, उसवे रसूल पर पाबंद। लेकिन वो नौजवान ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और रात को इबादत गुजारते रहे, नफल नमाज पढ़ते रहे। फजर का वक्त जब शुरू होते रहा तो सोचे कि 2 मिनट तो है, लेट जाए। नौजवान ने ये सोचा, सो गए, आँख लग गई, सो गए, उठे, फजर का वक्त ही में उठे, नमाज पढ़ी कहाँ? घर में नमाज पढ़े, फजर की नमाज घर में पढ़े। फारूक आज़म फजर की नमाज पढ़ के आ गया।
आने के बाद दरवाजे पे दस्तक की। वो नौजवान की वालिदा आई, है कि कौन है कि फारूक आज़म खलीफतुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान गिरामी, वो खातून कहती है कि मेरे बेटे ने नमाज फज्र अदा किया, वक्त पे अदा किया है, क़ज़ा नहीं किया, वक्त पे अदा किया। देखें जुमला सुने, जुमला वली है नहीं, अख्ताब है नहीं, हमारा शुमार कुतुबों में है नहीं, हमारा शुमार अब्दाल में नहीं है, हमारा शुमार अक़वास में है नहीं, सहाबी में है नहीं, फकत आम मोमिनीन में है। सवाल करने वाले कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन। सवाल किससे हो रहा है? नौजवान सहाबी। वो खातून कहती है कि नमाज फज्र को पढ़ा है लेकिन जमात छूट गई है। खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि वो रात नफ्ल में ना गुजारता, रात नफ्ल की नमाज ना पढ़ता, लेकिन जो है जमात के साथ फज्र की नमाज अदा कर लेता, जमात के साथ इमाम की इब्तिदा में पढ़ लेता, तो पूरी रात इबादत में गुजर जाती, पूरी रात इबादत में गुजर जाती। इतने ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल नमाज के पाबंद हैं। अभी अक्सर व बेशतर मसाजिद में 5 बजे फज्र की जमात, 8:15 में इशा की जमात, उसके बावजूद भी मेरी नमाज छूट रही है। हम कभी भी नहीं सोचे, लेकिन आइए बारगाहे अली, बहुत तेजी के साथ अभी नारा लगा दिया या अली। आइए अली की बारगाह में आइए, अली की जात में आइए। चलिए आपको अली की बारगाह में लेकर हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम, आपने आपकी नमाज है छुट्टी किस बुनियाद पे? बहुत मशहूर तारीख है। हदीस मुबारका का मैं मफ़हूम बता कि बहुत ही मशहूर तारीख है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आराम फरमा है। कहाँ आराम फरमा है? हजरत अली की गोद में। आका करीम का सर मुबारक हजरत अली की गोद, और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज असर अदा कर चुके थे, आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली असर की नमाज नहीं पढ़ रहे, आपकी नमाज छूट रही है, वक्त गुजर रहा है, सूरज डूब रहा है, आपकी आंखों से आंसू जारी है। हजरत अली की जात कौन? अशरे मुबश्शिरीन में से, अशरे मुबश्शिरीन, वो अशरे मुबश्शिरीन जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई हो, फिर उनको नेक अमल करने की क्या जरूरत थी? वो तो दुनिया ही में जन्नती हो चुके थे। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन असर की नमाज क़ज़ा हो रही है, वक्त सूरज ढल रहा है, वक्त गुजर रहा है, आपके आंख से आंसू के कतरात जारी है। अज़ीज़ान गिरामी, आंसू के कतरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरे अनवर पे चमका, नबी दो आलम की आंखें खुल जाती है। ए अली, किसने रोया? आखिरकार क्या तकलीफ हुई? अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी क़ज़ा हो रही है, मेरा असर छूट रहा है, मेरी नमाज छूट रही है। अज़ीज़ान गिरामी, हम कितने ऐसे लोग हैं हमारी नमाज छूटने के बाद एहसास है? बहुत तेजी के साथ आला हज़रत सरकारे आला हज़रत को आपने पढ़ा, सरकारे आला हज़रत की नमाज का वक्त होता, आप बरजस्ता अर्ज़ गुज़ार होते, मेरी नमाज।
कहीं दौरे में चलते, अगर नमाज का वक्त हो चला, मेरी नमाज, हम में कितने ऐसे लोग नमाज के पाबंद रब्बे कायनात अपने पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ किया गया कि हमारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। ये आयत मुक़द्दसा मुकम्मल रह गई, मौजूद में आ नहीं सका, वक्त पूरा हो चला। मौका मिला अगले साल जिंदा रहे, वक्त साथ दिया, आपने अगर खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल जो है मौजूद पे आएंगे, क्योंकि मुझको मौजूद मिल चुका था वालिदैन पर और नमाज पर। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कोशिश कर रहा था कि मुकम्मल में आयत पर आऊं, आयत पे ना आ सका। इंशाअल्लाह जब मौका मिला तो फिर आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यकीन सलत काबीना तमाम जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु पढ़िए बावाज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।